हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथियों नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त महाबोधि मुक्ति आंदोलन का समर्थन करने के लिए देश दुनिया के लोग लगातार आ रहे हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र से है, विकलांग हैं। महाबोधि मुक्ति आंदोलन का समर्थन करने पति पत्नी दोनों आए हैं। दोनों मियां बीवी विकलांग हैं और 2 बच्चे हैं। फिर भी महाबोधि मुक्ति आंदोलन के लिए समर्थन के लिए 3000 किलोमीटर दूर से आए हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पब्लिक दस्तक पे आपका स्वागत है। सर, आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम रामजी भीमराव इंगोले है और मैं महाराष्ट्र नांदेड़ जिले से हूँ। छोटा सा गांव है नालेश्वर, वहाँ से मैं आया हूँ। राम जी, आप विकलांग हैं, कितने दिनों से हैं आप? जी, ये तो मैं जब 1 साल का था तभी मुझे पोलियो हो गया था। अच्छा। बुखार में इंजेक्शन दिए गए थे पोलियो के, इसका कारण बन गया। तो आपका पत्नी भी विकलांग के उस समय सब बचपन से ही है उनका? हाँ, वो तो जन्म से है प्रॉब्लम। अच्छा। आपके बच्चे भी हैं? 2 बच्चे हैं। हाँ जी। तो आपका जीवन यापन कैसे होता है? जैसे कि कोई और भी है, सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता होता है, कैसे जीवन करवा आप? हमारा जीवन तो देखो, हम बाबा साहब आम्बेडकर के गाने गाते हैं, गीत गाते हैं और जो भी कुछ उपासक उपासिका देते हैं रास्ते चलते या घर से निकल कर, बस उसी पर हमारा गुजारा हो जाता है। डेली नहीं हो पाता होगा? डेली आपको समाज मदद नहीं करता नहीं होगा? नहीं, एक जगह पे नहीं जाना पड़ता ना। एक जगह नहीं जाते, दूर दूर जाते हैं। कभी ये एरिया में, कभी वो एरिया में, कभी मुंबई, पुणे। अच्छा। हाँ, बाबा साहब के कार्यक्रम रहते हैं, चैत्य भूमि के दिन मुंबई जाते हैं, नागपुर में जाते हैं, दीक्षा भूमि। अच्छा। तो आपका जैसे कि लोगों के बीच में गाना गाना से लोग आपका जीवन यापन हो जाता है। बच्चों की क्या भविष्य है, उसके बारे में? बच्चों के भविष्य के लिए मैंने उनके लिए भंते जी का रास्ता चुना है। हाँ, कि वो भंते जी बनकर रहेंगे तो उनका जीवन खुशहाल रहेगा, ना पारिवारिक दुख का टेंशन उनको मिले। और परिवार होने से मुझे पता है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। उस टेंशन से मैं तो बच्चों को भंते जी बनाकर मैं तो मुक्त हो ही गया और उनका जीवन भी सफल कर दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। क्या लगता है जो बौद्ध भिक्षु आपके दोनों बच्चे बन गए हैं, उनके भविष्य के फैसला अभी से हो गया है, कुछ पता चला है कि वो क्या करने वाले हैं? अब देखो, उनके तो 18 साल हो नहीं गए। 18 साल पहले ये जिम्मेदारी रहती है माता पिता की के बच्चों को अच्छे लक्षण दे, अच्छी शिक्षा दे और उन्हें कुछ सामाजिक ज्ञान दे। तो वो हम घर बैठकर उसको दे नहीं सकते। ये अपने बच्चे बहुत भिक्षु बना दिए हैं, वहाँ समाज अपना पूरा जिम्मेदारी से पढ़ा लिखा रहा होगा। हाँ जी, हाँ, भंते जी है वहाँ के। हाँ, अपनी जिम्मेदारी पढ़ा लिखा रहे होंगे। हाँ, कुछ गाने भी गाते हैं, तो गाना भी थोड़ा सुना दीजिए दर्शकों को। बहुजनों सुनो, बहुजनों सुनो, बहुजनों सुनो, एक हो जाओ आपस में तुम, एक हो जाओ, एकता दिखाओ, अपनी एकता दिखाओ, एकता दिखाओ, महाबोधि विहार बचाओ, गैरों के धोखे में तुम ना आओ, एकता दिखाओ, अपनी एकता दिखाओ। उजाड़ रानी किमया केलीस मोठी भीमा तुझ प्रणाम कोटी कोटी, भीमा तुझ प्रणाम कोटी कोटी। तो आप ये देख सकते हैं कि एक विकलांग होके अपनी जीवन यापन के लिए गाना गा रहे हैं, गाना गा के लोगों को सुनाते हैं और डेली इनका खर्चा जीवन यापन पति पत्नी का चल जाता है। अब दोनों बच्चे बहुत भिक्षु बन चुके हैं और दोनों बच्चे को जीवन यापन के लिए उनका व्यवस्था हो गया है, लेकिन पति पत्नी अपने जीवन यापन करने के लिए
गाना घूम के गाते हैं। और आज यहाँ एक हफ्ते से लगातार महाबोधि मुक्ति आंदोलन के समर्थन में आए हैं। और आप समझ सकते हैं कि विकलांग होके पति पत्नी दोनों विकलांग है, लेकिन जज्बात इनका कैसा है कि महाराष्ट्र चल के, नांदेड़ से चल करके यहाँ पर महाबोधि के लिए 3000 किलोमीटर से चलकर बिहार आए हैं। तो आप आसपास के जितने नजदीक के लोग हों तो एक बार सोचिए कि हमारी लड़ाई है और हमें आना चाहिए, हमारा धरोहर है, क्योंकि हमारी लड़ाई हमें ही लड़ना होगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। ये लड़ाई खुद की लड़ाई है और हमें खोने के लिए कुछ नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर बहुत कुछ दे लिया है, केवल हमें लड़कर और लेना है, खोना कुछ नहीं है। अगर हम समझेंगे डॉक्टर अम्बेडकर को, अपने संविधान को और अपनी बाबा साहब अपने अधिकार को, तो बहुत कुछ है। बचने को अभी महाबोधि बिहार ही से बचा है, लेकिन हम 84,000 बौद्ध स्तूप ऐसे हैं जो दबे हैं, जमीन के अंदर दबे हैं, जिसमें धर्म परिवर्तन कर दिया गया है, जो मंदिरों में तब्दील किया गया है। ये सारी लड़ाइयाँ आपको लड़नी होगी, इसके लिए बहुत कुछ झेलना होगा। अगर नहीं आप लोग घर से निकलोगे तो कभी पटना, कभी गोरखपुर, कभी सहारनपुर, कभी कानपुर, कभी आजमगढ़ और कभी मेरठ में जिस तरह दलितों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, इस तरह आप पिटते रहेंगे, कोई समर्थन नहीं करने आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सीखिए। ये विकलांग है लेकिन सिखा रहे हैं, इनसे हमें सीखना चाहिए कि हम काबिल लोग हैं, कायर लोग नहीं हैं। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव जैसा इतिहास दोहराया गया था, तो उस मिट्टी से आए हैं और हमें सिखा रहे हैं। सिखाने वाली बात है कि हम चल नहीं सकते लेकिन चलेंगे कैसे। देखिए साइकिल पे बैठे हैं तो क्या हुआ, लेकिन आ सकते हैं। चल नहीं सकते लेकिन क्या हुआ, आ सकते हैं और आए हैं। देखिए व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं। पत्नी उनकी बोल नहीं सकती, लेकिन फिर भी अपने पति को समर्थन देने आई हैं। तो क्या कहना चाहते हैं अपने जो घर पे बैठे हुए हैं उन लोगों को? घर पे बैठे हुए उनको तो मैं कहना चाहता हूँ कि कोई बहाना ना करे। मैं जानता हूँ, जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है कि टिकट बंद कर दिए हैं रेलवे के या फ्लाइट के, तो इसी ये बंद होने से भी आप रुक नहीं सकते। अगर आप आना चाहो तो अपना प्राइवेट जैसे जैसे एरिया में से कुछ बस बदल कर, हाँ बस बदल कर हो या ट्रेन बदल प्राइवेट बस करके हो अपनी ऐसे जैसे 100 लोग मिल जाए, 10 लोग मिल जाए तो बस का किराया हो सकता है। बहाना करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। जगह नहीं होती, सही बात है। मैं और आने वाले को कोई रोक नहीं सकता। मैंने अपने दिल को नहीं ऐसे बोला कि मैं विकलांग हूँ, मैं नहीं जा सकता, और नहीं गया तो क्या हुआ, अच्छे लोग हैं, ऐसे मैं भी सोच सकता था। लेकिन नहीं, मैं बाबा साहब का गाना गाकर जीता हूँ, गौतम बुद्ध जी के गाने गाकर जीता हूँ। उन्होंने तो पहले ही बहुत कुछ दे चुके, लेकिन अभी भी आज भी मेरा जो पेट भरता है, मेरा परिवार जो चलता है, बच्चों के लिए 2 पैसे में 2-1 पैसे बाजू में भी रख देता हूँ। तो अब ये विरासत मेरे पुरखों की तो हो ही गई। बाबा साहब, गौतम बुद्ध, ये पुरख है हमारे। तो आप इस प्रॉपर्टी को अपना मानोगे तो आपकी जान जलेगी, और मानना पड़ेगा ही। है क्या आपके पास? आज आप आए भी यहाँ, आप आए भी तो ये मत करना कि मुझे ये खरीदना है, बाबा साहब की मूर्ति खरीदनी है। ये बामन लोग बैठे हैं मूर्तियां लेकर, फोटो लेकर, तो अपन ये खर्चा पानी हो जो पैसा है उनके हवाले करने से अच्छा है इधर आंदोलन में लगाइए। भंते जी के लिए कुछ खर्चा पानी कीजिए, खाने को, उनका पीने की व्यवस्था कुछ पत्रकारों में कीजिए, कुछ पत्रकारों में कीजिए। ये नहीं कि हम आए हैं और ये खरीद के लेके, हम खरीदने के लिए नहीं आना है इस टाइम अपने को। आपने एक सवाल बहुत बढ़िया, एक जवाब बहुत बढ़िया दिए हैं कि यहाँ पर जितने भी दुकान है बौद्ध गया में, सब एक भी ये SC/ST OBC का नहीं है। 100 में 1-2 है, बाकी सब 100 ब्राह्मणों का दुकान है। और हमसे कमा रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से मार्केट बना के रखे हैं, मिनिस्ट्री बना के रखे हैं, हॉस्टल बना के रखे हैं, हॉस्पिटल बना के रखे हैं, और होटल बना के रखे हैं।
जितना हो सकता है वो सब डॉक्टर अंबेडकर, महाबोधि और भगवान बुद्ध के नाम से बना रखे हैं। लेकिन इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम ब्राह्मण हैं और सब SC ST OBC विदेश की जितनी फंडिंग होती है इनके जेब में जाता है। और हमारे लोग आज भी आसपास के बोध गया के आसपास भिखारी बन के घूम रहे हैं, इनके घरों में झोपड़ी है। तो आप लोग आए तो अपने पैसे को जायज जगह खर्चा करें और उस जगह खर्चा करें जो समाज की लड़ाई में पूरा योगदान हो। पत्रकार हो गए और महाबोधि मुक्ति आंदोलन में जो आप समर्थन करना चाहते हैं उनमें खाना पीना में दान कीजिए। ऐसा काम कीजिए जो समाज को लगे और समाज की लड़ाई लड़ा जाए। ना कि 1 रुपए की वस्तु वो 100 रुपए में दे रहे और आप ले रहे हो। ये भावना इस गलत भावना में ना जाए और घूमने फिरने का तो नाम ही ना ले। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, क्योंकि आज ये आंदोलन छोड़कर अगर आप घूमने चले जाओगे, आओगे और चेहरा दिखाओगे कि हम आ गए आंदोलन में, और फिर घूमने चले जाओगे यहाँ कहीं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो ये करने से देखने भी कल आपकी पीढ़ी को देखने को भी कुछ रहेगा नहीं यहाँ पर। इसलिए आज आए तो आंदोलन में डटे रहो, आंदोलन में बैठे रहो, ना कि वापस जाने का नाम नहीं लेना चाहिए, दिखानी है। साथियों एक बात और बताया जाए आपको कि हर दिन महाबोधि बिहार के अंदर हर दिन नया परिवर्तन हो रहा है, हर दिन नया शिवलिंग या नई नई चीजें उसमें बदलाव हो रहा है, क्योंकि उनकी तरफ बीजेपी और वहां पर मनवादियों की सत्ता है, वो मनवादी लोग घुसे हैं। और अगर एक एक दिन एक एक ईंट बदला जा सकता है तो 100 दिन में 100 ईंटा बदल सकता है, तो पूरा बौद्ध बिहार बदल सकता है। अगर 10 साल आप 10 साल खामोश बैठ गए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।